गाइस, अगर आपको भी यही गलतफहमी है that there is a one size fits all approach for all exams, all students, then you have got it all wrong. क्या आपको लगता है मैं 720 से 770 का प्लंज इसीलिए ले पाई बिकॉज मैंने सारी यूट्यूब वीडियोस को डिलीजेंटली फॉलो करा, हर किसी का टाइम टेबल अपने साथ कॉपी पेस्ट कर लिया? नो, दैट्स नॉट व्हाट वर्कड फॉर मी. यू कैन कॉल माई स्ट्रैटेजी अ मिक्सड बैग ऑफ एवरीथिंग. हर किसी ने जो थोड़ा थोड़ा सही करा, मैंने उसको तो डेफिनेटली अपनी स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करा. बट येस, मैंने अपनी टेंडेंसीज, अपनी गलतियाँ, अपनी कैपेबिलिटीज़ को भी पूरा ध्यान में रखा एंड उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को कस्टमाइज करा. स्ट्रैटेजी बोलने से आई थिंक दिस वीडियो इज गोइंग टू टेक अ वेरी प्रोफेशनल टर्न. I want to tell you what are the weirdest things that I have done in my preparation which may not have ever occurred to you, or even if they did, we just feel so uncomfortable sharing all of it because Instagram, social media, हर जगह हमारी ये पता नहीं क्या dire obsession है to sound polished, refined and so presentable, but that's not how life works. We're not like that on all days of the week. So I have decided that I'm going to take that very big risk of breaking that image of mine for all of you and telling you what are the weirdest, quirkiest things that have helped me get through this journey. And if they can help you through your preparation and get you your dream score, be it in the GMAT or the CAT, don't forget to watch this video with me till the end. अगर स्ट्रैटेजी में थोड़ा कुछ चेंज आए ना आए, आई एम श्योर मज़ा बहुत आएगा. सो प्लीज स्टिक विद मी. हाय गाइस, आई एम आशिता एंड आई एम गोना मेक सम वेरी ऑनेस्ट कन्फेशंस विद यू टुडे. सबसे पहली चीज़, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू स्टे इंटरेस्टेड थ्रू आउट माई प्रेपरेशन. आई एम अ जेमिनाई एंड माई बिगेस्ट ट्रेट वॉज लूजिंग इंटरेस्ट विद इन 2 days. पहले दिन तो मैं ऐसे काम करती थी, लगातार टाइम टेबल की एक एक चीज़ें टिक ऑफ करती थी, बट बाय द 4th day आई वॉज सो बोर्ड ऑफ वट एवर आई वॉज डूइंग एंड आई वॉन्टेड समथिंग न्यू. तो मुझे पता था कि मेरी टेंडेंसी है बहुत जल्दी बोर हो जाने की. सो आई वॉन्टेड टू हैव सम इंटरेस्टिंग वेरीड रूटीन, ताकि मुझे एक ही टेम्पलेट को 7 दिन फॉलो ना करना पड़े. And whoever is going to call that a red flag, please let's not get personal. What I did was I wanted some reward incentive system. ठीक है, तो मैं क्या करती थी, I used to fix very small goals for myself. Like let me solve 20 quant questions. If I get all of these 20 quant questions right in a row, then I will go out and have coffee with my mom. Love coffee, I love going out and I love my mom. So this was the perfect combination for me to help me get through those 20 questions in a row. जो लोग GMAT का फॉर्मेट जानते हैं उन्हें पता है कि ये अडेप्टिव टेस्ट था, तो एक रो में क्वेश्चंस को सही करना बहुत ज़रूरी था. उन 20 में कोई गलत ब्रेक आ जाता, देन माई स्कोर मस्ट हैव डिप्ड. सो आई वांटेड टू गेट इनटू द हैबिट ऑफ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस एंड गेटिंग देम राइट इन अ स्ट्रीक. Was my agenda, and I used to do that by having cute little interesting coffee dates with my mom. Yes, from the outcome we can say कि हाँ मेरा स्कोर बढ़ा ही, but definitely मेरा और मेरी मॉम का कैफीन इनटेक भी काफ़ी बढ़ गया था इस प्रिपरेशन के दौरान. Now the next confession is a little weird. You don't have the right to call me weird. You made me a promise. क्या होता था कि mostly quant के या DLR के कुछ questions होते थे जो मैं solve करी होती थी, and if I could not get it right, okay, I don't know, I had this crazy knack for getting stuck on it. ठीक है, I have trouble moving on. Okay, this video is getting too personal. So I had to just get that question out of my head, और वो सिर्फ तभी निकलता था when I was able to solve it. ठीक है, तो अब कोई क्वेश्चन नहीं हुआ या कोई चीज़ रह गई तो हम क्या बोलते हैं कि चलो कुछ छूट जाए ना एग्जाम में, तो आप आगे बढ़ जाना. बोलना बहुत आसान है, मेरा तो दिमाग वहीं पे रह जाता था कि वो मुझसे सॉल्व कैसे हुआ. मैं तो अपनी ईगो पे ले लेती थी उस बात को. मैं कुछ भी कर रही हूँ, वेदर आई एम ब्रशिंग माई टीथ और आई एम टेकिंग माई डिनर और आई एम सिटिंग वॉचिंग TV और आई एम इवन स्लीपिंग, I used to just keep thinking about that one question. And this is something I have picked from my dad. Okay, he loves solving maths questions and उनके साथ भी ऐसे होता था. तो we used to sit and discuss questions कि वो कैसे गलत हो गया, ये कैसे गलत हो गया. So we used to brainstorm a lot like that, and I used to take my questions with me to the bed and keep thinking about it जब तक वो solve नहीं हो जाते. And that helped me analyze my strategy. जो analysis हम करने के लिए बोलते हैं ना mocks में, I think that I was doing subconsciously. I used to keep thinking about that. I used to, take a part of it with me and, just keep it thinking about it. What went wrong? Where I went wrong? मैंने कोई वैल्यू गलत ले ली क्या? मैंने माइनस साइन नहीं लगाया क्या? मैंने कोई इनइक्वालिटी का सिंबल मिस कर दिया? All of these things I used to keep engaging, and that analysis was always happening in the back of my mind. हुए समझ नहीं आना था that this is actually going to help me, but I think in hindsight it did, because I was always able to analyze कि हाँ मैंने यहाँ गलती करी और वो गलती मैं दोबारा repeat नहीं करती थी. Just call it muscle memory or something. I was very very diligent in avoiding those mistakes and repeating them again. As I mentioned earlier that मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती थी, so I had to make those RC passages very interesting for me कि मैं पूरा एक तो पहले उसे ख़त्म करूँ, and ख़त्म करने के बाद I want that memory to stick in my head, right?
सो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज आई यूज्ड टू हैव सम वियर्ड एनेक्डोट्स प्लेइंग इन माई हेड. मान लो कोई फ्रेंच पैसेज है जहाँ पे हम एग्रीकल्चर की हिस्ट्री समझ रहे हैं. सो आई यूज टू थिंक कि ओ पम्पकिन ने ये बोला होगा या इस फार्मर ने ये सोचा होगा तो ये इसलिए आप. आई वॉज drawing some weird parallel story in my head and that just made it very interesting for me. And जब questions आप MCQ solve करते हो when you come across those options you're very easily able to identify it. I know it sounds very weird कि ऐसा कैसे हो सकता है but that just helps you stick to the story, keep it in your head and keep progressing with it. So what happens is you do not lose any kind of rhythm while you're reading the entire passage. आपकी memory में step by step sequenced structure बन जाता है हर चीज़ का and you're able to mark the correct option correctly without having to revisit the passage. So this is one thing that very much helped me because I had these weird characters playing in my head thanks to my Wonderland. But yes, it worked for me. Try it out if it does for you. Okay, so now I do not want to, typecast any gender, but I think girls enjoy making notes and, getting like those fancy stationery items and quirky highlighters with bright colors and everything. If guys like doing that, please tell me you're one of them because I want to meet a guy who enjoys doing that. I've never come across a guy who loves doing all of this. So whenever I used to make those notes, spend so much time in, अरेंजिंग इट, सॉर्टिंग इट कि कभी कभार उसका सब्जेक्ट मैटर मुझे याद रहता था. दैट लेट्स से मुझे कोई नोट बनाना है एंड आई हैड टू स्ट्रगल इन फाइंडिंग द करेक्ट स्टिकी नोट का कलर को जिसको ढूंढने में मैंने इतनी जद्दोजहद करी है. ऑब्वियसली उस पर क्या लिखा है वो मुझे नेचुरली याद रहेगा. ठीक है, तो ऐसे वियर्ड इंसिडेंट्स जो होते थे ना उन चीज़ों का जो बैक स्टोरी थी दैट हेल्प्ड मी रिटेन वट एवर वॉज रिटन ऑन पेपर. दिस इज नॉट हाउ आई रिटेन्ड एवरीथिंग. ओके, आई एम नॉट सेइंग दिस इज लाइक द foolproof 100% blueprint that you have to follow. I'm just telling you that yes, these were little things and little quirks and tricks happening in hindsight that helped me in the actual day of the exam. Let me sit for longer at my table. मेरे sitting hours बढ़ते थे because मैं वहाँ पे इतना time spend कर रही थी doing different things, but they were all aimed towards one सॉलिड गोल कि हाँ पढ़ाई हो रही है एंड पढ़ाई होती थी. ऑल ऑफ दीज थिंग्स हेल्प्ड मी स्टे अवे फ्रॉम माई फोन, not get distracted when somebody was out there. I was so involved in the entire process. So what I'm trying to tell you is that you have to also be involved fully in the process. Immerse yourself in it. Find your own knacks for it, right? But do it in a way that helps you, that brings out the best of your result. मेरे को आप कुछ भी काम करा लो गाने सुनते हुए, ठीक है, मतलब मैं कुछ भी बोरिंग से बोरिंग काम कर दूंगी अगर म्यूज़िक चल रहा है. तो मैं घर पे अकेले भी रह लेती हूँ बहुत बहुत ज़्यादा देर तक अगर म्यूज़िक चल रहा है. आई डोंट नो, म्यूज़िक इज़ वेरी सूदिंग फॉर मी. इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ काम इन माई माइंड. क्या होता था when I used to study, especially whenever I used to do quants, I always played music. I used to solve these questions एंड पता नहीं क्या होता था, जैसे जैसे म्यूज़िक का टेम्पो बढ़ता था ना मेरा दिमाग और तेज़ चलने लग जाता था, विच इज़ वेरी अनलाइकली. मेरी मम्मी डांटती थी कि तू पढ़ नहीं रही है, अपना म्यूज़िक बंद कर दे, ये नहीं हो रहा है, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ डिस्ट्रैक्टिंग. बट आई टोल्ड हर, मम्मा दिस इज़ नॉट डिस्ट्रैक्टिंग फॉर मी, म्यूज़िक इज़ एक्चुअली हेल्पिंग मी डू दिस बेटर. अब मान लो आई एम लिसनिंग टू सम सॉन्ग एंड माई प्ले लिस्ट्स वर एब्सोल्युटली वियर्ड. ओके, इंग्लिश गाने तो मैं बहुत ही कम सुनती थी, मोस्ट ऑफ देम वर हिंदी, और बहुत अजीब अजीब गाने मैं सुनती थी वाइल डूइंग माई क्वांट्स. ठीक, तो जो भी ऐसे लिरिक्स चल रहे हैं, आज चांदनी कूटेंगे आसमान को लूटेंगे, तो मेरा हाथ भी वैसे तेज़ तेज़ चल रहा है, दिमाग भी वैसे तेज़ तेज़ चल रहा है, और मतलब पूरा एकदम झूम बराबर झूम सारा वहीं हो रहा है. बट येस, मेरे आंसर ठीक आते थे, सो आई नेवर स्टॉप्ड यूजिंग दिस. सो या, आई एन्जॉयड डूइंग क्वांट्स विद म्यूजिक. मेरे लिए कम बोरिंग होता था, मैं इन्जॉय करती थी एंड मेरी एक्यूरेसी बहुत बढ़ गई थी. आई डोंट नो द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट, बट माई एक्यूरेसी इंक्रीज्ड ट्रिमेंडसली बिकॉज ऑफ म्यूजिक इन क्वांट्स. बट अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट अलाउड टू डू एनी ऑफ दिस वाइल गिविंग द एक्चुअल एग्जाम. बट लाइक आई डेंट माइंड. ऐसा नहीं था कि म्यूज़िक नहीं था तो मैं सॉल्व नहीं कर पा रही थी, बट हाँ, दिमाग तेज़ चलने की आदत ज़रूर हो गई थी म्यूज़िक से. सो येस, इट वॉज अ विन विन फॉर मी. Now coming to the last confession, I'm not saving it because it is the best, but it is the most embarrassing of them all. What happened was कि मैं इतनी obsess हो गई थी एक बार ISB से reject होने के बाद कि स्कूल ने मुझे reject कैसे कर दिया. I have to get in. I have to do whatever it is in my power to get into the school. Became awfully desperate, right? And वो होता है ना कि मरता क्या ना करता, तो मतलब मैंने हर चीज़ सोच ली कि मैं हर कुछ करने को रेडी हूँ, बस मुझे ISB में जाना है, राइट? तो एक बारी क्या हुआ, वंस आई वॉज गिविंग अ मॉक एंड दैट वॉज द डे वन आई स्कोर्ड द हाइस्ट एवर मार्क्स इन माई मॉक, राइट? एंड आई वॉज ब्रिमिंग विद जॉय. आई वॉज सो हैप्पी बिकॉज इतने मार्क्स तो मैंने देखे ही नहीं थे अभी तक.
अब लाइक ओहो ये तो कुछ क्रेजी हो रहा है, राइट इज गोना हैपन, भगवान जी सुन रहे हैं शायद ऊपर मेरी. सो आई वाज लाइक लेट्स कीप दिस गोइंग. अब मैंने चलो कर लिया, ठीक है. कम्स द डे ऑफ द एग्जाम. आई हैव टू एक रात पहले मुझे अपना आउटफिट वगैरह निकालना है. आई ओपन द कबर्ड एंड आई डोंट नो व्हाई सडनली माय इंस्टिंक्ट इज आशिता उस दिन क्या पहना था जिस दिन ये वाले मार्क्स आए थे. And I see that same pink t-shirt right there in front of me. I said I'm gonna wear this. And usually I also suggest this to everyone कि GMAT के centers थोड़े ज़्यादा ठंडे होते हैं, right? They have like I don't know awfully good air conditioning. So if you're not comfortable with so much cold like me, then wear something warm. या तो कुछ hoodie वगैरह कुछ रख लो या कुछ carry कर लो अपने साथ. Now that t-shirt was like a half sleeves t-shirt. And I had to go against my own precedent of wearing something warm, and I was like, no, this is my lucky t-shirt, I have to wear this, let me wear this. What if today is also one of those lucky days? I wore that t-shirt, went into the center, finished my exam, hit the enter button, and 770 flashed on my screen. So maybe it was lucky, maybe it was not, I don't know what, but yes, it worked out for me, and I have that very vivid memory of it. So these were some of the very weird things I have done during my preparation, and I wanted to share this raw, organic side with you that yes, even despite all of the facts and all the strategies and all the timetables I share with you from time to time, this is also a part of my life, also a part of my strategy, and also a part of my personality that I wanted to share with you, that whoever you are, from wherever you're watching this video, प्लीज़ 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 हैव दिस फेथ इन योर सेल्फ. ऐसा नहीं है कि आपको कहीं फिट इन होना है, आपको किसी को कॉपी करना है. येस यू शुड हैव आइडल्स, येस यू शुड हैव गुड स्ट्रैटेजी पॉइंट्स, बट इन द एंड रिजल्ट इट शुड ऑल बी योर ओन क्रिएशन, राइट? बिकॉज एज फिल्मी एंड एज ड्रामेटिक एज इट मे साउंड, अपनी लाइफ का मेन कैरेक्टर आपको खुद ही बनना पड़ेगा. यू हैव टू बी द पर्सन बिहाइंड द व्हील, ड्राइविंग योर लाइफ अहेड एंड टेकिंग इट टुवर्ड्स वेयरएवर यू वांट टू गो. Watching this video with me till the end. And अगर आपकी भी ऐसी कुछ स्टोरीज हैं, ऐसे कुछ quirky ट्रिक्स हैं जो आप पढ़ते हुए यूज़ करते हैं, प्लीज़ शेयर देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. क्या पता एक दूसरे के कमेंट्स पढ़ के आप लोगों को लगे कि हाँ मैं वियर्ड नहीं हूँ, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ. तो वो फेथ, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आप सब में एक बिल्ड होगा, एंड इट विल रियली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय.